आज का युग कलयुग है। ये युग तलवारों और धनुषों का नहीं, बल्कि मन, समय और संबंधों के युद्ध का युग है। यहाँ युद्ध सीमा पर नहीं, बल्कि घर के भीतर, दिल के भीतर और सोच के भीतर लड़ा जा रहा है। आज का इंसान सब कुछ पाकर भी दुखी है। मोबाइल हाथ में है, पर मन बेचैन है। भीड़ में रहता है, फिर भी अकेला है। सफलता चाहता है, पर शांति खो चुका है। प्रेम खोजता है, पर विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे समय में अगर कोई पूछे, अगर श्री कृष्ण आज के कलयुग में होते तो शायद वो मथुरा या द्वारिका में नहीं मिलते, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान के आंसुओं में, किसी थके हुए मन की खामोशी में और किसी निराश दिल की अंतिम उम्मीद में मिलते। ये कहानी उसी कल्पना पर आधारित है, जहां आज का इंसान अपनी समस्याओं के साथ खड़ा है और श्री कृष्ण अपने समाधान के साथ। कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक शहर है, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, चमकती रोशनियां, और इसी शहर में रहता है आज का इंसान। उसका नाम कोई नहीं है, क्योंकि वो हम सब हैं। समस्या एक, मन की अशांति और डर। आज का इंसान सुबह आंख खोलते ही डर से भर जाता है। डर भविष्य का, डर असफलता का, डर अकेले पड़ जाने का। रात को सोता है तो भी दिमाग चलता रहता है। मन कहता है, अगर सब कुछ छिन गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। एक दिन वो थक कर आसमान की ओर देखता है और कहता है, अगर भगवान होते तो मुझे शांति क्यों नहीं देते। उसी क्षण एक शांत मधुर स्वर सुनाई देता है। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजी जाती है। वो चौंकता है, पीछे मुड़ता है। पीले वस्त्र, चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में करुणा और मुस्कान में भरोसा। वे श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का समाधान। कृष्ण कहते हैं, तुम कल की चिंता में आज को मार रहे हो। डर इसलिए है क्योंकि तुम परिणाम को पकड़ कर बैठे हो। कर्म करो, चिंता छोड़ दो। जब तुम अपना पूरा प्रयास कर देते हो तो परिणाम मुझे सौंप दो। जो तुम्हारे भले के लिए होगा वही होगा। आज का इंसान पहली बार महसूस करता है कि शायद डर की जड़ बाहर नहीं, उसकी सोच के भीतर है। समस्या दो, रिश्तों में टूटन और अकेलापन। आज का इंसान कहता है, मेरे पास लोग हैं, फिर भी कोई अपना नहीं। रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं, प्यार में शर्तें हैं, भरोसा टूट चुका है। वो पूछता है, इतना अकेलापन क्यों है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण का समाधान। तुम अपेक्षा लेकर रिश्ते निभा रहे हो, और प्रेम देकर रिश्ते निभाने वाले लोग कभी अकेले नहीं होते। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा है, जहां समर्पण है वहां प्रेम है। राधा ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी प्रेम अमर हो गया। आज का इंसान समझता है कि उसने प्यार को सौदे में बदल दिया था। समस्या तीन, लालच, दौड़ और कभी न खत्म होने वाली चाह। आज का इंसान दौड़ रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा तुलना। फिर भी मन कहता है, बस थोड़ा और। वो पूछता है, संतोष क्यों नहीं मिलता। कृष्ण का समाधान। कृष्ण कहते हैं, जरूरत सीमित होती है, पर चाह असीमित। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो नहीं है उसके लिए मत रो। जिस दिन तुम कृतज्ञ हो गए, उसी दिन तुम समृद्ध हो गए। समस्या चार, पाप बोध और आत्मग्लानि। आज का इंसान अपने अतीत से परेशान है। गलतियां, पछतावे, शर्म। वो कहता है, मैंने बहुत गलत किया है, भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। कृष्ण की आंखों में करुणा भर आती है। पाप से बड़ा पश्चाताप होता है। जो स्वयं को सुधारने की इच्छा रखता है वो मेरे सबसे निकट होता है। अर्जुन ने भी युद्ध से भागना चाहा था, पर मैंने उसे उठाया, गिराया नहीं। समस्या पांच, धर्म और अधर्म की उलझन। आज का इंसान पूछता है, सही क्या है, गलत क्या है। कभी सच बोलकर नुकसान होता है तो कभी झूठ बोलकर फायदा। कृष्ण का समाधान। धर्म नियमों में नहीं, कर्तव्य में होता है। जो दूसरों को पीड़ा दे वो अधर्म है,
जो सबके कल्याण के लिए हो वही धर्म है। अंतिम संदेश, क्लाइमैक्स। आज का इंसान पूछता है, आप आज के युग में क्यों नहीं आते? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं आता हूँ। जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई टूटकर भी सही रास्ता चुनता है, जब कोई स्वार्थ छोड़कर प्रेम करता है, मैं मंदिरों में कम, मनुष्यों के कर्मों में ज्यादा प्रकट होता हूँ। इतना कहकर कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। पर आज का इंसान बदल चुका है। उसके डर कम हो गए हैं, उसके मन में शांति है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है। समापन पंक्ति। अगर श्री कृष्ण आज के कलयुग में होते तो वो हमें बदलने नहीं, हमें खुद को समझना सिखाते।